ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर क्वार्ट्ज नाम के एक मिनरल से मैजिक क्रिएट किया जाता था। लेकिन इस दुनिया में दो ऐसे भी लड़के थे जो मैजिक यूज नहीं कर पाते थे। ये कहानी उन्हीं में से एक लड़के की है। उसका नाम रायगर्ट है, साथ ही दूसरा लड़का उसका भाई है। पर ये स्टोरी सिर्फ रायगर्ट पे ही फोकस की गई है। अब मैजिक ना यूज करने की वजह से समाज उन्हें छोटा समझता है, साथ ही लोग उन्हें परेशान करते हैं। इस कारण रायगर्ट ने अपना मैजिक मिलिट्री स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था। अब प्रेजेंट टाइम में वो 25 साल का हो चुका है। साथ ही अभी उसके जीने का जरिया सिर्फ उसके फादर से मिला हुआ एक खेत है, जो कि उसके फादर ने मैजिक इक्विपमेंट्स बेचकर लिया था। साथ ही ये सब 1 साल पहले रॉबर्ट और उसके भाई को सौंपकर उसके फादर इस दुनिया को अलविदा कर गए थे। अब किसानी करते हुए रॉबर्ट अपनी लाइफ बिल्कुल ही मामूली तरीके से जी रहा था। लेकिन हर चीज अचानक से बदल जाती है जब एक दिन कृष्णन किंगडम के किंग रायगर्ट को अपने पास बुलाते हैं। अब वहां जाने के बाद रायगर्ट सबसे पहले साइगन से मिलता है। दरअसल वो कृष्णन कंट्री की क्वीन है, साथ ही उसे हमारे हीरो पर क्रश है। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो रायगर्ट को सिर्फ फ्रेंड मानती है। इसके बाद रायगर्ट अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है, जो कि किंग हॉर्डर। दरअसल हॉर्डर और साइगन दोनों ही रायगर्ट के स्कूल के फ्रेंड हैं। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी रायगर्ट हॉर्डर से जीस के बारे में पूछता है। दरअसल जीस उनके स्कूल में उनके ही ग्रुप का लास्ट मेंबर था। इसके बाद हॉर्डर रायगर्ट को शुरू से पूरी स्टोरी बताता है। ये 1 महीने पहले की बात है, जब कृष्णन किंगडम के नॉर्थ साइड बने हुए असम किंगडम पर एथेंस किंगडम ने अटैक कर उसे अपने कब्जे में कर लिया है। साथ ही वो रॉबर्ट को बताते हैं कि उनके हिसाब से देखा जाए तो अब नेक्स्ट टारगेट कृष्णन किंगडम ही है। दरअसल एथेंस किंगडम अपने एम्पायर को और बढ़ाना चाहता है। अब हॉर्डर रायगर्ट को बताता है कि ये बात अभी तक पब्लिकली किसी को भी पता नहीं चली है। साथ ही पूरे किंगडम में कोई भी ये बात नहीं जानता कि फोर्सेस बॉर्डर पर लड़ना चालू कर चुके हैं। यहाँ तक दुश्मन का एक ग्रुप उनके किंगडम में एंटर भी कर चुका है, जिसे एक मैचा गोलम लीड कर रहा है। साथ ही उस गोलम को जीस कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये सुनकर रायगर्ट सोचता है कि जीस तो ऐसा लड़का नहीं था, वो तो हमेशा ही लड़ाई से दूर रहता था और ना ही कभी उसे लड़ाई वड़ाई पसंद थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उनका साथ दे रहा है। लेकिन अब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रायगर्ट डिसाइड करता है कि वो अपने भाई को लेकर वहां से कहीं दूर भाग जाएगा और रातों रात इस किंगडम को छोड़ देगा। लेकिन अब हॉर्डर उसे रोकता है। वैसे तो उसे भी पता था कि उसका दोस्त मैजिक पावर यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उससे हेल्प मांगता है। अब क्योंकि अगर कृष्णन किंगडम सरेंडर कर ही देता है तो इसमें वहां पर पूरी रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अब रायगर्ट अपना माइंड बदल लेता है और हॉर्डर को साथ देने के लिए हाँ कर देता है। अब इसके बाद हॉर्डर उसे एक माइन में लेकर जाता है, जहां उन्हें एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ क्रिस्टलाइज्ड गोलम मिलता है। ये करीबन 10,000 साल पुराना था। अब हॉर्डर रायगर्ट को उस गोलम की इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। लेकिन जब रायगर्ट उसे चेक कर रहा था, तभी अचानक से दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं और ये एक साइलेंट अटैक था, इसलिए किसी को भी इसकी खबर नहीं थी। अब इस सिचुएशन में रायगर्ट तुरंत ही उन गोलम के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर आकर वो गलती से किसी चीज पर टच कर देता है। अब गलती से टच करने की वजह से वो उस गोलम का ऑफिशियली पायलट बन जाता है। साथ ही वो अब उसे कंट्रोल भी कर सकता था। लेकिन अब उसके सामने कुछ स्क्रीन पर लिखा आता है, तो वो उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि सामने तो इंग्लिश में लिखा था और हमारे हीरो को तो इंग्लिश आती ही नहीं थी। अब वो फैसला करता है कि वो गोलम को वहाँ से बाहर लेके जाएगा, इसलिए वो उसको उछालता है, जिसकी वजह से उस गोलम के आसपास का क्रिस्टल हट जाता है और उस क्रिस्टल के हटने के बाद हमारे सामने एक ब्लैक गोलम आता है। ये एक ऐसा गोलम था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। लेकिन रायगर्ट जहां जंप कर आया था, वहां ऑलरेडी एनिमी अपनी गन से पॉइंट करे हुए थे। अब जैसे ही वो रायगर्ट पर गोली चलाते हैं, तभी रायगर्ट गलती से एक जगह पर प्रेस कर देता है। इसकी वजह से वो गोलम अपने आप ही एनिमीज की तरफ अटैक कर पड़ता है। वैसे रायगर्ट ये नहीं चाहता था, वो तो अभी भी यही सोच रहा था कि इससे उसके एनिमीज को कोई चोट न लग गई हो। लेकिन तभी वहाँ पर एथेनियन आर्मी का कैप्टन मतलब कि जीस आ जाता है, जो कि आते ही रायगर्ट को हरा देता है, जिससे रायगर्ट कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था। लेकिन जब उसकी आंख वापस से खुलती है तो वो देखता है कि जीस और हॉर्डर आपस में बात कर रहे हैं। अब वो खुद से ही डिसाइड करता है कि वो जीस को पकड़ेगा, लेकिन वो इस बार भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि जीस एक बार फिर से रायगर्ट को हरा देता है। पर तभी किस्मत से वहाँ पर बाल्डर आ जाते हैं, जो कि कृष्णन मिलिट्री के जनरल हैं। साथ ही वो अपने साथ में रीइंफोर्समेंट फोर्स लेकर आए थे और इसकी वजह से जीस और उसकी स्क्वाड को वहाँ से भागना पड़ता है। अब इसके बाद साइगन भी वहाँ पर आती है और रायगर्ट को देखने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। अब उसे पता चलता है कि रायगर्ट पूरी तरीके से ठीक है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि रायगर्ट मैजिक यूज नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो ये गोलम को कंट्रोल कर पा रहा है। अब अगले दिन रायगर्ट को चुना जाता है नॉर्थ गेट पर आर्मी ज्वाइन करने के लिए।
लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जीस भी वहाँ पे आ चुका है। तब रायगढ़ को ही उसे फेस करना पड़ता है। लेकिन तभी जीस गोलम से बाहर आकर रायगढ़ से पूछता है आखिर रायगढ़ उस गोलम को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, और इसके बाद वो रायगढ़ को सारी कहानी बताता है कि आखिर ये लड़ाई स्टार्ट कैसे हुई। जीस उसे बताता है कि क्रिश्चियन किंगडम ने ऑरलैंडो किंगडम के साथ दोस्ती कर ली थी, जिस वजह से वो एथेंस किंगडम का दुश्मन बन गया। अब रायगढ़ जीस को समझाता है कि हॉर्डर का ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे एथेंस को कोई दिक्कत हो। अब जीस भी उस बात से सहमत था कि हॉर्डर को राजा बनने का कोई लालच नहीं है, लेकिन फिर भी वो रायगढ़ से कहता है कि तुम हॉर्डर से कहो कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन रायगढ़ इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। पर अब वो इसके आगे कुछ बात करते इससे पहले ही जीस अपने गोलम के अंदर चला जाता है और रायगढ़ की तरफ गन पॉइंट कर कर कहता है कि वो सिर्फ 5 तक काउंट करेगा और अगर इसमें रायगढ़ सरेंडर नहीं करता तो वो फायर कर देगा। साथ ही इसके बाद एथेंस आर्मी के जनरल बॉर्कस अपनी 200 गोलम टीम के साथ कैपिटल पर अटैक कर देंगे। लेकिन उसकी बात सुनकर भी रायगढ़ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इस कारण से जीस रायगढ़ के गोलम पर फायर कर देता है। अब ये देखकर रायगढ़ को भी अपने गोलम के अंदर जाना पड़ता है। अब किसी सेफ जगह पहुंचने के बाद वो नहीं छिपने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी एक दुश्मन गोलम उसे ढूंढ लेता है। अब रायगढ़ उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में उसको उससे सामना करना ही पड़ता है। अब वो एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन रायगढ़ अपने गोलम की वेपन यूज नहीं कर पा रहा था। वो बस अपनी बड़ी सी तलवार का यूज कर पा रहा था। अब लड़ते लड़ते वो अपने एनिमी से ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब वो उठकर थोड़ा दूर आता है। साथ ही वो देखता है कि एक दूसरा गोलम उसके ही तरफ आ रहा है। दरअसल उस सोल्जर को बाल्डर ने भेजा था रायगढ़ की हेल्प के लिए। अब वो सोल्जर आते ही उस दुश्मन के गोलम पर अटैक स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी रायगढ़ उसे फायर करने से रोकने की कोशिश करता है। साथ ही वो सोल्जर से कहता है कि हम इसे बंदी भी बना सकते हैं। पर अब वो साथी सोल्जर रायगढ़ को समझाते हुए कहता है कि हम अभी फाइट के बीच में हैं, ऐसे में हम इसे बंदी नहीं बना सकते, हमें सिर्फ फाइट पर फोकस करना चाहिए। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से वो दुश्मन गोलम रायगढ़ की मदद करने आए उस गोलम की चेस्ट पर फायर कर देता है। इस वजह से रायगढ़ अपने साथी सोल्जर को अपने सामने मरते देखता है। पर फिर वो सामने दुश्मन गोलम को फिर से सरेंडर के लिए चिल्लाता है, लेकिन सामने गोलम को जो लड़की कंट्रोल कर रही थी वो सोचती है कि इस सब का अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन करती है और मारी जाती है। अब उसी रात साइगन रायगढ़ से इस बारे में बात करती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन रायगढ़ उसकी बात खत्म होने से पहले ही वहां से चला जाता है। अब अगले दिन वो उसी सोल्जर की ग्रेव पर जाता है जो उसे बचाने के लिए आया था। अब वहां पर उसे उस सोल्जर की वाइफ मिलती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर रायगढ़ को और ज्यादा बुरा लगने लगता है। अब तभी वहां पर बाल्डर आते हैं और रायगढ़ को अपने अगले मिशन के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन रायगढ़ पहले के इंसिडेंट से थोड़ा सदमे में था, इसलिए अब वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन वो हॉर्डर से मिलता है, साथ ही वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। उन दोनों को ये पता था कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब रायगढ़ वहां से जा रहा था तभी उसे उसके फादर की बात याद आती है। एक बार उसके फादर ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम मरने वाले हो तो वहां से भाग जाने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब रायगढ़ डिसाइड करता है कि आज वो ऐसा नहीं करेगा, वो तुरंत ही वापस लौट जाता है। साथ ही उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इस वॉर के खत्म होने तक अपने बेस्ट फ्रेंड का पूरा साथ देगा। इसके बाद अगले दिन रायगढ़ को ऑफिशियली तौर पर हॉर्डर का पर्सनल नाइट बना दिया जाता है। अब जब वो अपने ब्लैक गोलम के साथ तैयार था तब साइगन उससे कहती है कि उसे नहीं लगता कि रायगढ़ किसी का खून कर पाएगा, लेकिन रायगढ़ उसे बताता है कि वो पहले ही 2 लोगों का खून कर चुका है। इसके बाद बाल्डर उन्हें दुश्मन की पोजीशन बताते हैं और उनकी बात सुनते ही रुगार्थ तुरंत आगे बढ़ जाता है। उसे जीज की स्क्वाड दिखती है तो अब वो तुरंत ही उन पर अटैक करने जाता है और एक एनिमी को मार भी देता है। अब जीज रायगढ़ को देखकर उस पर अटैक करता है। अब इसके बाद रायगढ़ उस पर अटैक करता है, लेकिन जीज उसके अटैक को डोडज कर देता है, जिसकी वजह से रायगढ़ सीधे एनिमीज के फायरिंग रेंज के अंदर जाकर गिरता है। पर अब अपने बहुत फास्ट मूवमेंट की वजह से रायगढ़ वहां से जीज की तरफ जा पाता है, लेकिन जब वो जीज से बात करने की कोशिश करता है तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब तभी पता चलता है कि एथेनियन आर्मी पहले से ही वहां पर एम्बुश बनाए बैठी है। साथ ही उसे वहां पर बोरकोस भी दिखाई देता है जो कि इस स्क्वाड को लीड कर रहा था। अब बदकिस्मती से बोरकोस का सुपीरियर गोलम रायगढ़ के लिए बहुत बुरा साबित होता है। अब उन दोनों में फाइट चालू होती है, लेकिन यहाँ पर रायगढ़ और बोरकोस में बहुत फर्क दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उन दोनों का एक्सपीरियंस लेवल आपस में बहुत अलग है। और वैसे भी
बोर्कुस एक हाई लेवल का सोल्जर है, इसलिए वो एथेनियन आर्मी का जनरल है। अब हम देखते हैं कि उनकी फाइट में रायगर्ड हार रहा था और रायगर्ड को हरा देता है। अब इसके बाद जब रायगर्ड की आंख खुलती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। उसे पता चलता है कि सभी ओपोनेंट्स उसके गोलम को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब विक तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंधा हुआ था। पर तभी वो देखता है कि माउंटेन की तरफ से एक सिग्नल आ रहा है जो कि उसी के स्क्वाड का है। दरअसल ये एक रीयूनाइटिंग सिग्नल है। अब किसी तरह रायगर्ड अपनी स्क्वाड के पास पहुंचता है, लेकिन तभी दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। साथ ही अब एक के बाद एक रायगर्ड के स्क्वाड मेंबर्स मरते जा रहे थे, लेकिन अब किसी तरह गिर्ग वहां से भाग जाता है। और अब रायगर्ड गुस्से से गिर्ग का पीछा करता है, साथ ही उस पर चिल्लाता है कि हमें वापस चलकर दूसरों की मदद करनी होगी। अब रायगर्ड गिर्ग को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिर्ग उल्टा उसकी ही बेइज्जती करना चालू कर देता है। वो कहता है कि तुमने तुम्हारे रीजन की वजह से हमें यहाँ पर लाके फंसा दिया है। साथ ही वो हर चीज का इल्जाम रायगर्ड पर लगाने लगता है कि तुम्हारी ही वजह से इतने सारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है और तुम ही क्रिश्चियन किंगडम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो। यहाँ तक कि गिर्ग अब रायगर्ड से साइजन के बारे में भी कहता है कि उसने भी ये अफवाह सुनी है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अब वो रायगर्ड से कहता है कि अगर वो आज उसे हराने में कामयाब हो जाएगा तो वो क्वीन को किडनैप कर लेगा और उसे अपनी वाइफ बनाएगा। तो अब रायगर्ड उससे कहता है कि रॉयल फैमिली के बारे में जो कोई भी बुरा सोचेगा वो रायगर्ड का दुश्मन होगा। अब फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, पर तभी उनके मैच के बीच में कुछ एनिमी ऑफिसर्स दखल दे देते हैं, लेकिन तभी गिर्ग रायगर्ड को किक कर देता है। दरअसल ये वो रायगर्ड को बचाने के लिए कर रहा था और अब गिर्ग अकेले ही उन आर्मी के सोल्जर्स से लड़ना चालू कर देता है। साथ ही रायगर्ड सिर्फ गिर्ग को फाइट करते हुए देख रहा था। अब गिर्ग बहुत ही आसानी से सभी सोल्जर्स को खत्म करते जा रहा था, मगर इसके बाद वहाँ कई सारे दुश्मन टीम के गोलम आकर उनकी तरफ अटैक कर देते हैं, जिसमें गिर्ग मारा जाता है। लेकिन उसने रायगर्ड को उस पहाड़ों के पास फेंक दिया था और अब रायगर्ड वहां से नीचे गिर गया था। इस वजह से उसकी जान बच गई थी। अब इसके बाद जब रायगर्ड की आंख खुलती है तो तब वो बोल्डर के साथ कैपिटल की तरफ वापस जा रहा था। उसे अपना प्रॉमिस याद आता है जो कि उसने साइगन को किया था कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। लेकिन अब रायगर्ड एक बार फिर बोर्कुस से मिलता है। उसकी और बोर्कुस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब रायगर्ड अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उसे हरा सके, लेकिन बोर्कुस उससे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं जब साइगन हैंगर गेट को ओपन करती है और रायगर्ड को एक जाइंट सूरिकेन वेपन देती है जो कि एक बड़ी सी रस्सी के साथ बंधा हुआ था। पहले तो रायगर्ड को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो वेपन उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन अब धीरे धीरे रायगर्ड उस सूरिकेन को सही से कंट्रोल करने लगा है और ये सच में उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इससे वो जनरल के गोलम को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने में कामयाब होता है। अब जनरल बोर्कुस बाहर आता है और रायगर्ड की तरफ अपने हैंडगन से गोली चलाता है, पर यह बात उसे भी पता थी कि इसका कोई फायदा नहीं। अब आखिरी मोमेंट पे रायगर्ड को अपने सभी दोस्तों की याद आती है। उसे उनके फेस भी दिख रहे थे। अब वो अपने सूरिकेन से लास्ट स्ट्राइक करता है और जनरल वहीं मारा जाता है। तो अब जनरल के मरने से एथेनियन कैंपेन जो कि क्रिश्चियन किंगडम के खिलाफ था वो वहीं खत्म होता है। अब इसके बाद रायगर्ड को पता चलता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, पर उसका भाई उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और रायगर्ड पर चिल्लाता है क्योंकि उसने उसके भाई को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन रायगर्ड अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है, साथ ही वो रोने तक लगता है और ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। तो ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।